ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लेनेटरी इशू। आज का जो वीडियो है वो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस तरह से है कि वो बहुत सा फियर फील कर रही है। और ये जो फियर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। डिवाइन काफ़ी वक्त से उन्हें एक कॉल कर रहे थे, जिसको आप अवेकनिंग कॉल कहते हैं। वो उस कॉल को अटेंड ही नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण अब उन पे एक जजमेंट कॉल हुआ है कि उनको ये कॉल रिसीव करना ही होगा, क्योंकि उनका जो लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनको आना ही होगा, वो चाहे या ना चाहे। और इस तरह से अब जो चेंज आ रहा है, डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आना है। और जब इस तरह का चेंजेस आ रहा है तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और वो उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से उनको एक्सेप्ट किया जाए। और वो सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। उनकी एनर्जी एकदम से हैप्पी हो रही है, एकदम से इस तरह से सिचुएशन में जा रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और करते वक्त उनका जो हार्ट एंड माइंड की सिचुएशन है वो भी एक तरह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में है, कि उनको कई बार ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। और जब ये सब हो रहा है तो उनको एकदम से डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी मिल रहे हैं, पर वो उनको जो साइन है उनको कैश नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करने के कारण जो हो रहा है वो ये है कि उनको वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत से फेयर आ रहे हैं। और उनके जो ड्रीम के स्टेट है उसमें भी उनको इस तरह से सपने आ रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, एक के साथ कड़ी नहीं जुड़ पा रही है। और जो वो फील कर रहे हैं अप्स एंड डाउन, एकदम से खुशी एकदम से सैड आ रहे हैं, और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सप्रेस ना करने के कारण क्या हो रहा है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। और इन सब के बाद उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी दी जा रही है, और वो उसको समझ नहीं आ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब ये सिचुएशन हो रही है तो फिर नाइट ऑफ सॉर्ट्स आता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स होता है कि ये बहुत फास्ट एनर्जी से चेंजेस आ रहा है, और ये चेंजेस आप चाहो चाहे ना हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपका जो कर्मा है, आपके जो पास लाइफ के इश्यूज हैं वो एकदम से आपके सामने आने वाले हैं। और जब ये इमोशनली उतार चढ़ाव आता है तो लाइफ का पता नहीं चलता है कि किस साइड को जाना है किस साइड को नहीं जाना है। सोर्स ये बताती है कि आपके अंदर के जो हार्ट एंड माइंड की सिचुएशन है वो इतनी फास्ट 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 चल रही है कि कभी आपको ये फील होने वाला है कि आपका हार्ट है वो बहुत फास्ट चल रहा है, और आपको हैवीनेस फील होने वाला है हार्ट पे। और जब ये करते हुए आप अपने पास्ट लाइफ में जाने वाले हो, पास्ट के कुछ ऐसी बातें आपको याद आने वाली है जहाँ आपको ये लगा था कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, पर वो आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है। और जब आपको ये फील हुआ है कि ये बात बहुत ख़ास हो रही है तो नाइन ऑफ वैंड्स आता है। नाइन ऑफ वैंड्स रिवर्स में है, तो नाइन ऑफ वैंड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अब आप किसी के साथ आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, किसी के साथ बहस नहीं कर रहे हो, और अपने आप को अकेला रखने की कोशिश में हो कि आपको अब बहुत कुछ सोचना है, बहुत विचार करना है। अब आप हर तरह के भ्रम से बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि आपको अब ये वक्त दिया जा रहा है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। और इस तरह से द हर्मिट आता है अप में। द हर्मिट है अप में, तो ये है एक ऐसी एनर्जी है कि इस वक्त डिवाइन आपको गाइड बहुत से साइन दे रहे हैं, आपको ये रास्ते में लाइट आ रही है। और डिवाइन इस तरह से बता रहे हैं कि ज़िंदगी के जो भी आपको ट्रोमाज अभी फील हो रहे हैं वो होने ज़रूरी थे। अगर आप इसको पहले एक्सेप्ट करते तो और बात होनी थी। अब आपको ये ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, पर आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, लाइट दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो भी एनर्जी होने वाली है, जो भी आपके अंदर की डार्कनेस है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उस पर लाइट आ रही है। और जब ये लाइट आएगी तो आपको सब क्लियर होने वाला है, क्योंकि टू ऑफ कप्स आया है, सो में कट है। तो डिवाइन आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त बैलेंस
होने वाली है और ये सब एक आपके लिए एक स्पिरिट टीम निर्धारित की गई है जो आपको ये बताने वाली है कि अब क्या होने वाला है। और इसके कारण करते हुए जब आप के जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास थे उनमें से एक उभर के आएगी जो लव स्टोरी जो आपको बहुत सहानुभूति देने वाली है, तो आप थोड़े रिलैक्स होने वाले हो। पर जब रिलैक्स होने वाले हो तब नंबर 2 आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इनफिनिटी का निशान है। मीन्स आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। आपके हर लाइफ को अब आपको ज़्यादा जगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक जगल कर रहे थे, जैसे देख सकते हो कि इमोशनली ये पीछे हर है जो भी सिचुएशन है, आपको डर लग रहा है कैसे होना है, तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी सपोर्ट दी जा रही है। जहाँ पे डर आ रहे हैं, इश्यूज़ को आपको कैसे कंट्रोल करना है उस चीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है। और जब भी आप ये सब कर रहे होगे अपने, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये है कि आप सब चीज़ को मैनेज करने वाले हो। जब मैनेज करने वाले हो जाते हो तो आपको ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि आपके जो इमोशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे फील करना है, उनको कैसे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि ये एक लॉजिकल होता है, हर एक चीज़ को लॉजिकल ढूंढने की कोशिश में होता है। और जब ये लॉजिकल ढूंढने की कोशिश में आ जाता है तो ये अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। और जो बैलेंस करने की कोशिश करता है तो हाई प्रेस्टेस आता है। हाई प्रेस्टेस होता है, ये आपके अंदर के बहुत सी ऐसी ब्राइट एंड डार्क साइड को आपके सामने लेके आने वाला है। और आपका जो भी आपके अंदर मन में है, दिमाग में चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, सिचुएशन को क्लियर करने वाला है। आपको हार्ट की हीलिंग के बताया जाएगा और बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपकी लाइफ के आपके सामने उभर कर आने वाले हैं, जिससे आपका जो हार्ट है उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी और आप काफ़ी सुकून से रह सकते हो। और इस वक्त जो भी आपके ड्रीम स्टेट में आया था वो जो मैंने एनर्जी फील की थी डिवाइन मैस्कन की, अब ये कार्ड उसको क्लियर कर रही है। तो जो मैंने फील की थी डिवाइन मैस्कन जो है हाई प्रीस्टेस आया था। और उसके बाद ये है कि 7 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स में ये है कि सारे भ्रम से निकलने के बाद आ रहे हो। फिर है द डेथ रिवर्स में है, तो सभी जो आपके वो हैं क्लोज होने वाले हैं। तो ये है हमारे डिवाइन मैस्कन की प्रेजेंट सिचुएशन। और अगर जो अभी उनको फील हो रहा है, जो एनर्जी मैंने फील की है उसमें ये था कि एक ड्रीम स्टेट में ये एनर्जी मैंने फील की है कि एक डिवाइन मैस्कन होते हैं, वो अंधेरा होता है और काफ़ी फेयर में होते हैं। और जब वो काफ़ी फेयर में होते हैं वो कोई भी दरवाज़ा ओपन करने की सिचुएशन में नहीं होते। वो जिस भी दरवाजे पर जाते हैं उनको वहाँ पे अंधेरा मिलता है। वो सर्कल में जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से रोशनी की किरण आ रही है। जब भी रोशनी आती है वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अंधेरा सा छा जाता है। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डोर पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अपनी जो उनकी फेमिनिन साइड है वो उनके सामने आती है। तो उसको देख के वो एकदम से घबरा जाते हैं कि ये उनके सामने कैसे आ गई, वो तो इन्हें भूल चुके हैं, अब इनकी लाइफ में नहीं है। पर लाइफ में एक खालीपन सा आता है। और फिर वो थर्ड डोर पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो जो डिवाइन फेमिनिन खड़ी है उसको देखकर उनको बहुत पेन फील हो रहा है। और जब उनको बहुत पेन फील होता है वो फिर उस दर्द से भागते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, 4 डोर पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन को देख के उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और जब 5 डोर पे जाते हैं तो वो ये करते हैं, बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, बहुत हार्ड फीलिंग होती है। तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अभी अपने जो उनका कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक सिचुएशन है, उनमें से वो सब कुछ छोड़कर उनके पास आना बहुत मुश्किल है। तो वो इस चीज़ को नंबर 5 पे जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नंबर 6 पे जाते हैं तो वहाँ पे वो अकेलापन फील करते हैं। जब वो अकेलापन फील करते हैं वो फिर खुद अपने पास से कनेक्ट होते हैं जो उन्होंने फेमिनिन के साथ स्पेंड किया था। वो उसको जब फील करते हैं तो उनको बहुत अच्छा सा फील होता है। और 7 डोर पे जाते हैं वो फिर ये करते हैं कि नहीं, मुझे एक कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से भी एक बार बात करनी चाहिए। ये नो कांटेक्ट में है इस पर। और जब नंबर 8 पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी रिलैक्स हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, अब उन्हें
अपनी अंदर डिवाइन फेमिनिन से मिलना ही है। और ये सब नंबर 8 पे जाते जाते फुल मून आ जाएगा, और इस बार जो फुल मून आने वाला है उस पे डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्लियर होने वाली है, और वो जिस भी मेडिटेशन में और डिवाइन की तरफ से उन्हें जो भी साइन मिलने वाले हैं उसको वो एक्सेप्ट करने वाली है। और जब वो नंबर 9 पे जाते हैं तो वहाँ पे डोर ओपन है, वहाँ पे वाइट लाइट आती है और बाहर उनकी डिवाइन फेमिनिन खड़ी है। और जब वो उस डोर को क्रॉस करते हैं, बाहर जाते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ, तो वहाँ पे उन्हें एक चांद मिलता है। वो चांद के रूप में उनको उनकी डिवाइन फेमिनिन नज़र आती है। और वहाँ पे ये होता है कि अब फुल मून पे जो एनर्जी चेंज होने वाली है उसमें देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का क्या रोल निकल कर आता है। और इसमें जो डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस दी गई है, डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस ये मिल रही है कि इस वक्त आपको जो भी सोचना है नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अब आपको ऐसा फील होने वाला है कि जो आप सोचने वाले हो, आपकी जो कल्पना है वो सच होने वाली है। तो इस वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है। और ये जो चेंज होने वाला है, इस चेंज को, लाइफ पर्पस को, जो फेमिना डिवाइन फेमिनिन ने अभी तक किया है, लाइफ पर्पस में आपको साथ देना है। इसमें जो 2 मैसेज मिले थे मुझे वो ये था कि जब माँ पार्वती कल्प वृक्ष के नीचे सुंदरी को अपनी कल्पना का आकार देती है तो कल्प वृक्ष से प्रार्थना करती है कि हे डिवाइन मेरी कल्पना को रंग दिया जाए। तो वहाँ पे अशोक सुंदरी की जो उन्होंने मिट्टी से बनाई थी उनको रंग दिया जाता है। तो वहाँ पे ये है कि आपकी जो कल्पना है वो सच होने वाली है। डिवाइन करेंगे आपकी हेल्प की, आपके सामने आपको फेमिनिन से कैसे मिलना है वो आपको सभी रास्ते बताने वाले हैं। और यहाँ पे सभी जो देवता थे और आपके जो डिवाइन थे, यूनिवर्स था, सभी बहुत ब्लेस्ड कर रहे थे, बहुत खुश थे। ये एक था कि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, अब आप ये फील करोगे कि आप जो सोच रहे हो वही आपके सामने आ रहा है, ये हकीकत होने वाली है। और नंबर 2 पे ये था कि इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन को एक फियर बहुत कर रहा है, वो चेंज से घबरा रहे हैं। तो चेंज के लिए यहाँ महादेव जी ने एक बात की थी। जब एक ऋषि जी होते हैं उनके, वो बहुत भाव भक्ति से शिव जी की सेवा करते हैं, और जब शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको आशीर्वाद मांगना है। तो वो बोलते हैं कि हमें कोई औलाद नहीं है, औलाद दीजिए। तब शिव जी ये बोलते हैं कि आपको औलाद दी जाएगी, पर उसकी जो आयु होगी अल्प होगी, कम होगी, 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वो आशीर्वाद तो लेती है, उनके घर एक बेटा होता है, वो 11 वर्ष तक उनकी सेवा करती है। जब 12 वर्ष का होने वाला होता है तो उनके मन में डर आता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है, और वो अपने बेटे को बताते हैं कि 12 वर्ष के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, हमें ये डर सता रहा है। और ये जो बच्चा होता है वो ये बोलता है कि मैं महादेव जी की भक्ति करूँगा। और जब वो उनकी भक्ति करनी शुरू करता है तो महादेव जी उस अकाल मृत्यु को भी टाल देते हैं, और उसको बहुत से ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो बहुत से मंत्र का उच्चारण करने वाला है। और वो जो छोटा सा बच्चा था उसने महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया था जो अकाल मृत्यु को भी टालता है। तो यहाँ पे ये निकल के आया है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके मन में किसी को खोने का डर है, क्योंकि वो पहले अपनी फेमिनिन एनर्जी को पहले भी मिस कर चुके हैं। तो उनके मन में ये है कि अब वो उसको दोबारा नहीं खोना चाहते हैं, और उसको बहुत अच्छे से पाना चाहते हैं। जब वो इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये लग रहा है कि इसको कैसे किया जाएगा। हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैंने पिक की है इनको काफ़ी टाइम हो चुका है नो कॉन्टैक्ट में, अब उनके कॉन्टैक्ट में आने का समय है। तो अगर आपके कार्ड भी देखे जाए तो इसमें भी नंबर 2 आ रहा है। ये जो रोमन नंबर होते हैं इसको हम प्लस नहीं करते हैं, ऐसे रहता है, 11 की तरह ही आता है। तो यहाँ पे भी नंबर 2 कार्ड आ रहा है, 11 पे आ रहा है, तो हाई प्रेस्टेस है, वो भी नंबर 2 है। तो अगर इन चीज़ों को अभी मिलाया जाए तो देखिए नंबर 2 पे हाई प्रेस्टेस है। हाई प्रेस्टेस है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गए हो और डिवाइन आपको सभी चीज़ें देने वाले हैं। और पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इन्फिनिटी का निशान है, डिवाइन की तरफ से आपको इमोशनली फिजिकली स्ट्रेंथ दी जाने वाली है। और
कप्स है ये बता रहा है कि नंबर 2 है, आपको बहुत सा प्यार मिलने वाला है। अभी तक आप जिस चीज़ को मिस करने वाले थे आप उनसे मिलने वाले हो, ये आपके उस चीज़ को भी पेश कर रहा है। तो मीन्स ये क्लियर आ रहा है कि आपके नंबर में 2 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा, 11 बहुत दिखाई दे रहा होगा। तो इनके जो भी साइन हैं इनको आपको देखना है, और ये एंजल्स नंबर है। आप इसको देखिए कि आपके जो ड्रीम में आया है उसको इनको कोड कीजिए, 222 को कीजिए, 11 को कीजिए। ठीक है, ये आया है कि आप के अंदर एक प्यार की भावना आने वाली है। डर को ख़त्म कीजिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। और अभी सपने में आपको जितने भी स्टेट दिखाई दी हैं उन स्टेट्स में से आपको निकल के इस प्यार के कप की तरफ पहुंचना है। और इस तरह से करते हुए आप तो अपने जो भी अंदर की भावनाएं उठ रही हैं उनके साथ कनेक्ट होना है। और जब आप उनके साथ कनेक्ट होते जाओगे तो आपको आगे आगे गाइडेंस दी जाती रहेगी। और जब ये करने वाले होगे तो आप डिवाइन मैस्किन के सिचुएशन में आके हर चीज़ को हैंडल करने वाले हो, बहुत जल्द करने वाले हो। और ये हो सकता है कि 12 ईयर्स तो 3 मंथ्स लग सकते हैं, 3 वीक्स लग सकते हैं। मीन्स आप को ये जो सिचुएशन है अप्रैल तक क्लियर होने वाली है कि क्या होना है। और ये सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी सर्कल घूमने वाला है। आप खुद इसमें कैसे करना है वो समझ नहीं पाओगे। द डेथ है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। और जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो उसमें जो मुझे मैसेज मिला था वो था अध्याय 2 आया था शिव पुराण में, कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और न्यू बिगनिंग के लिए आपको रेडी होना है। और इसका जो हम टाइटल रखने वाले हैं, डिवाइन मैस्किन एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड कंट्रोल इश्यूज। और डिवाइन क्या कह रहे हैं इस वक्त ये देखते हैं। सॉरी, क्लियर है कि डिवाइन ने आपको जो ड्रीम थे उसमें आपको सब साइन दे दिए हैं कि आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। और आपको किससे मिलना है, आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलना है। जबकि डिवाइन फेमिनिन बहुत आराम से हैं और वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं और उन्होंने प्रेयर की है डिवाइन को कि वो अब आपकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो। बहुत टाइम हो चुका है, 3 ईयर्स हो चुके हैं, 2 ईयर्स हो चुके हैं। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपको स्विच अपनी इच्छा से मुझे सौंपना है, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए और अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं, बल्कि उस चीज़ को नहीं जो आपको चाहिए, जो आपकी कल्पना है उस चीज़ को नहीं, खुद को समर्पित करना है, खुद को सरेंडर करना है। और जब ये करते हुए आप एक अलाइनमेंट के मोड में आ रहे हो, आपकी बॉडी सोल एंड माइंड इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन ये है, हमारे डिवाइन मैस्किन है, उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले में रहना है और वो अकेले में रहने की बहुत कोशिश है। और जो मेरे मैसेज हैं, जो भी मुझे चैनल्स हुए हैं उनको मेरे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो इस वक्त हमारे डिवाइन मैस्किन के लिए गुड न्यूज़ है कि वो इस जर्नी में आ चुके हैं और जजमेंट कॉल को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।